Hello, hi. Welcome to my channel. Today topic budget. 1st February 2026 इंडिया का फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारामन प्रेजेंट करेगा बजट। बजट में सेंट्रल गवर्नमेंट कहाँ से इनकम करता है और कहाँ एक्सपेंस करता है उसके डिटेल्स है। गवर्नमेंट का इनकम एंड एक्सपेंस बताता है बजट। फर्स्ट अंडरस्टैंड गवर्नमेंट कहाँ से इनकम करता है। गवर्नमेंट सपोज इनकम टोटल इनकम 100 रुपीज, टोटल इनकम 100 रुपीज गवर्नमेंट का। 15 रुपी आता है गवर्नमेंट को जीएसटी से। जीएसटी मतलब गुड्स एंड सर्विस टैक्स। There are many different SGST, central GST और भी है। 50 rupees come for GST. Next 14 rupees come from income tax. Income tax, direct tax, indirect tax और भी है। 14 rupees. Next 13 रुपये आता है कॉर्पोरेट टैक्स and 8 rupee union excise duty and 3 rupees custom duty. Next 36 rupee government borrowed loan from other country or institution or financial institution like World Bank. गवर्नमेंट लोन लेता है खुद के लिए नहीं, अच्छा रोड बनेगा और रोड बनेगा, कॉलेज बनेगा, स्कूल बनेगा, इसलिए गवर्नमेंट लोन लेता है। नेक्स्ट एक्स्ट्रा 6 रुपीज और नॉन टैक्स रेवेन्यू से आता है एंड 5 रुपीज एसेट, जो गवर्नमेंट के पास जो एसेट है वो सेल करने के बाद आता है एसेट, एसेट संपद। आप देख प्रीवियस एग्जाम्पल एयर इंडिया को गवर्नमेंट बेच दिया टाटा को, यहाँ पर एसेट बिका तो 5 रुपये आता है इनकम पर। गवर्नमेंट का टोटल इनकम 100 रुपीज। 100 रुपीज आता है जीएसटी से, इनकम टैक्स से, कॉर्पोरेट टैक्स से, यूनियन एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, लोन, नॉन टैक्स रेवेन्यू एंड एसेट सेल। टोटल 100 रुपीज गवर्नमेंट का इनकम होता है। नेक्स्ट गवर्नमेंट का खर्च करता, का एक्सपेंस करता है। नंबर 1 20 रुपी इंटरेस्ट पे। गवर्नमेंट borrowed money from financial institution or others country, लोन चुकाने पर 20 रुपीज जाता है। सपोज टोटल गवर्नमेंट एक्सपेंस करता है 100 रुपीज, 20 रुपीज गवर्नमेंट इंटरेस्ट पे करता है। नेक्स्ट 30 रुपीज गवर्नमेंट सिक्योरिटी, गवर्नमेंट सैलरी 30 रुपीज गवर्नमेंट जो एम्प्लॉय है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय वो चल जाता है गवर्नमेंट सैलरी पर 30 रुपीज। 30 रुपीज गवर्नमेंट सैलरी। नेक्स्ट 60 रुपीज सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को देता है। नेक्स्ट 10 रुपीज फाइनेंस कमीशन। भारतीय संविधान है आर्टिकल 280 फाइनेंस कमीशन के बारे में बात किया है। 10 रुपीज चल जाता है यहाँ पर फाइनेंस कमीशन। नेक्स्ट 9 रुपीज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, जो भी प्रधानमंत्री होता है उसका कोई प्रोग्राम है, कोई वेलफेयर प्रोग्राम और कोई पॉलिसी, यहाँ पर सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम 9 रुपीज चल जाता है। सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम, सपोज प्रधानमंत्री ने कहा जो किसान लोग हैं उसको मैं सब्सिडी दूंगा। इसके अलावा बहुत सारे पॉलिसी, जल हर घर जल, बहुत सारे प्रोग्राम है, उसके चलाने के लिए गवर्नमेंट का 9 रुपीज एक्सपेंस होता है एंड 9 रुपीज सब्सिडी देता है। सपोज गवर्नमेंट ने कहा आप खेत जो फर्टिलाइजर है, जो फार्मर के लिए फर्टिलाइजर लगता है, वहाँ पर 30% टैक्स था, अभी रिड्यूस कर 20% टैक्स होगा। यहाँ पर गवर्नमेंट सब्सिडी देता है। गवर्नमेंट सब्सिडी 9 रुपीज देता है। नेक्स्ट गवर्नमेंट उसका बजट से डिफेंस के लिए
8 रुपी डिफेंस के लिए एक्सपेंस करता है। सपोज इंडिया बाइंग हेलीकॉप्टर, मिसाइल, जहाज, Russia and other countries like USA, Israel, फ्रांस का से सुखोई 30 लिया। सो 8 रुपीज गवर्नमेंट एक्सपेंस करता है डिफेंस के लिए। नेक्स्ट इसके बाद 5 रुपीज, 5 रुपीज गवर्नमेंट पेंशन देने पर खर्च करता है, पेंशन देने पर। एंड जो बाकी है वो बहुत सारे इंडिया का एमपी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो पार्लियामेंट में बैठे है उसके पॉकेट में जाता है। यहाँ पर करप्शन होता है। सो टोटल गवर्नमेंट का इनकम 100 रुपीज एंड टोटल गवर्नमेंट का खर्चा 100 रुपीज। सो गवर्नमेंट का इनकम एंड एक्सपेंस इज कॉल्ड बजट। 1 फरवरी 2026 संडे एट 11 AM टाइम पर बजट पार्लियामेंट पर आएगा, जो ले आएगा फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण। एक्चुअली काम है फाइनेंस प्रेसिडेंट का, प्रेसिडेंट लेकिन प्रेसिडेंट सर्वसभा। सो प्रेसिडेंट ने काम दिया फाइनेंस मिनिस्टर को। फाइनेंस मिनिस्टर आके बजट प्रस्तुत करेगा, गवर्नमेंट इतना पर इतना इनकम जनरेट किया, इतना पर एक्सपेंस किया, इसके बाद हलवा बांटेगा। सो मेरा टॉपिक बजट, गवर्नमेंट कहाँ से इनकम करता है, कहाँ पर एक्सपेंस करता है, इसके बारे में।